बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर वो बड़ा जो है वो धमाका हो गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो छोटा सा क्लिप पाकिस्तान के एटमी जो तजर्बात हैं उनके हवाले से सामने आया, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अब रद्द-ए-अमल दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, जो 73 मिनट का सीबीसी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया इंटरव्यू, उसका मतन जारी किया गया है, उसके बाद तो यूं कह लीजिए कि भारत की रही सही जो इज्जत है वो भी खाक में मिल गई है। मोदी किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला करने जा रहा था, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब हमला किया तो किस तरह से इनके जो एटमी वॉरहेड्स हैं उनको उड़ाया गया और ताबकारी उस इलाके के अंदर फैली, वो तमाम तर स्टोरी खुल गई है। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी कहानी जो है वो भी सामने आ गई है कि भारत ने अपने 2 स्क्वाड्रन जंगी तैयारों को ग्राउंड क्यों किया है, उसके पीछे की भी सारी कहानी जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो रही है कि एक तरफ तो अमरीका जो भारत है उसके यूं कह लीजिए कि होश उड़ा रहा है और कह लीजिए पाकिस्तान जो है वो खुफिया तौर पे एटमी तजर्बात कर रहा है। इस पर पाकिस्तान सरेदस्त खामोश रहा, लेकिन अब जो है वो रिएक्शन दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, पाकिस्तान ने कोई भी एटमी तजर्बात नहीं किए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने तो रिसेंटली जो हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट किए थे उस हवाले से भी पाकिस्तान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो तजर्बात हैं वो किए गए हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन वो सामने आ रही है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू सीबीसी की जानिब से जारी किया गया था और अब जो है वो उसकी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। ये 73 मिनट्स का नाज़रीन इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू के अंदर बाद में इससे जो है वो अल जज़ीरा ने भी जारी किया, उसमें कहा यह गया था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला करने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया था भारत के ऊपर, उसमें उसको इस हद तक शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा था, इतने बड़े लेवल पर उसका नुकसान हुआ था जिसके बारे में भारत ने कभी नहीं बताया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला करने जा रहा था, तो मुदाखलत से फौरी तौर पे ये हमला पोस्टपोन किया गया। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत जो है वो इतना पीक तक गया क्यों? उसकी वजह भारत के होने वाला नाकाबिले तलाफी नुकसान और उसका जितना भी निज़ाम था वो सारे का सारा तबाह बर्बाद हो गया था। S-400 तबाह हुआ, राफेल तैयारे तबाह हुए और भारत ये सोच रहा था कि इसके बाद अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो वो हमारी आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचा सकता है और इसी जंग के अंदर शायद हमारे एटमी असासे जो है उनको नुकसान पहुंचे। इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के ऊपर यह एटमी हमला करेंगे, लेकिन अमरीकी सदर की मुदाखलत के बाद यह एटमी हमला जो है वो रोका गया। और इसके साथ ही जो अमरीकी सदर की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि मैंने ये एटमी जंग रुकवाई है, तो वो एक गलत दावा भी नहीं है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बड़े बावसूख ज़राए उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 जंगी तैयारों यानी कि 6 जंगी तैयारे हैं जिसमें 4 राफेल भी शामिल हैं और बाकी जो है वो एक इनका इसराइली साख्ता ड्रोन था जिसको पाकिस्तान ने तबाह किया। तो मजमूई तौर पे 7 थे जिसका डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया के अंदर चर्चा करते फिर रहे हैं। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये था कि ये तो वो 7 तैयारे थे जिनको फिजा के अंदर पाकिस्तान ने तबाह किया। जो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने इनके एयरबेसिस के ऊपर अटैक्स किए थे, उन एयरबेसिस के ऊपर खड़े हुए जंगी तैयारों को जो नुकसान पहुंचा था, जो तबाह हुए थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा, यानी मजमूई तौर पे देखें तो 22 के करीब भारत के जंगी तैयारे तबाह हुए थे। अब नाज़रीन, जो चीजें सामने आ रही हैं कि भारत ने फौरी तौर पे क्या काम किया कि भारत ने अपने 2 स्क्वाड्रन मिग तैयारों के फौरी तौर पे इस जंग के बाद जो है वो ग्राउंड कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान की जानिब से अगर ये दावा किया जाता कि पाकिस्तान ने उनके 22 जंगी तैयारे तबाह किए हैं, तो उसके बाद भारत के पास एक माकूल जवाब था इन मिग तैयारों को ग्राउंड करने का कि जी हमारे वो तैयारे तो ग्राउंड हो चुके हैं 2 स्क्वाड्रंस। तो ये नाज़रीन असल स्टोरी है कि भारत जो है वो अपने नुकसान को छुपाने के लिए इन जंगी तैयारों को, उसने मिग तैयारों को
ग्राउंड किया, हालांकि उनके पास कोई नए जदीद तैयारे आए नहीं है। होता है ना जी कि आप जो है वो नए तैयारे अक्वायर कर लेते हैं, वो आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आप कहते हैं जी पुराने तैयारों को हम ग्राउंड कर रहे हैं। तो जंग के बाद उन जंगी तैयारों को ग्राउंड करने का मकसद और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही था कि भारत जो है अगर इंस्पेक्शन होती इंटरनेशनल सतह पे, तो फिर जो है वो भारत को ये दिखाना ना पड़े जी कि मेरे तैयारे जो हैं वो तबाह हुए थे या नहीं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो है इनके एयरफोर्स के जंगी तैयारे मौजूद थे, उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तरदीद की है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट जो है वो किए, लेकिन DGISPR ने वाज़ेह तौर पे ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए अपने जो टेस्ट हैं, अपने जो मिसाइल हैं, उनके वक्तन फ़वक्तन टेस्ट करता रहता है। अपने मिसाइलों की कैपेबिलिटी जानने के लिए अपने मिसाइल जो हैं उनको टेस्ट करता रहता है और अपने इक्विपमेंट जो है मुकम्मल तैयार रखता है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से इतने गैर मामूली टेस्ट करना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका है कि भारत लास्ट टाइम क्या करने जा रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो अब की बार अपनी जंगी हिकमत अमली वो चेंज कर चुका है। पाकिस्तान अब ये नहीं करेगा कि भारत हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे, बल्कि पाकिस्तान जो है उसका बिफोर टाइम जो है वो अटैक करके भारत को सरप्राइज कर सकता है। इसी वजह से भारत के अंदर दोबारा से एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीयों को बताया गया है कि जंगी सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है, किस किस्म का मिसाइल अटैक हो तो वो क्या होता है, उसमें आपने सेफ्टी मेजर जो है वो क्या लेनी है। तो ये तमाम तर तैयारियां इस तरफ इशारा करी हैं कि भारत कोई ना कोई शरारतबाजी जरूर करेगा, लेकिन तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि भारत को इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से ये बात क्लियर होगी कि भारत पाकिस्तान का रवायती जंग के अंदर मुकाबला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने इस कदर अपने आप को जदीद फोर्स बना लिया है कि अब भारत जो है वो रवायती जंग में पाकिस्तान के हम पल्ला नहीं। इसी वजह से आज इनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रोन जो है वो पैनिक तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हथियार नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पे आजमूदा हो, बल्कि उनको जो है वो डिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और यही बात पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बताई थी कि हमने इनके जो भेजे गए ड्रोन्स हैं उनको डिट्रैक्ट कर दिया हुआ है। अब उनके पास कोई टारगेट नहीं है, वो आवारा घूम रहे हैं और किसी वक्त भी जब उनका फ्यूल खत्म होगा तो वो गिर कर तबाह हो जाएंगे या उनको गिरा दिया जाएगा। तो वो जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ आए थे उनको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान ने डिट्रैक कर दिया था और जहां जहां पे वो गिर रहे थे तो उन एरियाज के अंदर आपको पता है कि कोई ऐसे तबाही नहीं मची। उन्हें जिन एरियाज के ये किसी आबादी के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर गिरने की तरफ इसका वो होता था तो उसको तबाह कर दिया जाता था। तो अब चीजें ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की प्लानिंग की है। अदरवाइज आप देखिए कि नाज़रीन, एक ऐसी फौज जो कह रही है जी कि हमने तो बड़ा पाकिस्तान को मारा, तो फिर वो सिर्फ एक बिहार का जो इनका जिला है, एक सूबा है, उसके इलेक्शंस को जीतने के लिए अरबों डॉलर का असला और गोला बारूद और उसके बाद जंगी मशकों के ऊपर इतना बड़ा पैसा क्यों खर्च करेगा। तो असल वजह यह है कि भारत न सिर्फ खौफजदा है बल्कि वो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान से मई में होने वाली इबरतनाक शिकस्त का बदला ले, क्योंकि इस वक्त मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अगर तुम बदला नहीं ले सकते तो फिर तुम इस्तीफा दो और घर चले जाओ। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।